नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये स्टडी में। दोस्तों, आज प्रॉफिट लॉस चैप्टर का 5वां पार्ट है, यानी 5th पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। लास्ट के जो प्रीवियस 4 पार्ट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं और उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ से बेसिक से आपको बता रखा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। और आज ये 5वां वीडियो है, तो और शायद 2-3 वीडियो और आएंगे इसके। तो मैं क्वेश्चन को अभी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आने वाले क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि सीरियल है, या फिर एनटीपीसी का जो है आपका सेकेंड स्टेज का एग्जाम होना है, या फिर यूपीएसआई में, एसबीआई या आईबीपीएस क्लर्क में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन सब के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के पार्ट 5 के क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, लाभ हानि। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे। प्रत्येक जूते की कीमत 189.5 यानी 189.50 पैसे थी। उस कंपनी का कितना लाभ हुआ? ठीक है, तो यहाँ लाभ जो है रुपए में पूछा गया है, परसेंटेज में नहीं पूछा गया। अच्छा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, 50 पेयर थे, वो कितने के बेचे इन्होंने? 10,000 के। 50 पेयर 10,000 के, तो और एक पेयर कितने का पड़ेगा? 10,000 अगर आप 50 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पेयर कितने का था। ठीक है, 200 रुपये का एक पेयर था हमारा। अच्छा, प्रत्येक जूते की कीमत कितनी थी जितने भी कंपनी ने बनाया या मैन्युफैक्चर किया? तो ये तो हो गया एसपी, एसपी है ये। और सीपी क्या था? 189.50। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, एक जूते पर कितना बच रहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? अगर 200 में से 189.50 रुपये को घटाएंगे तो 10 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर होगा। 10 रुपये 50 पैसे। ये तो एक जोड़ी जूते पर है, एक जोड़ी जूते पर 10 रुपये 50 पैसे बचते हैं कंपनी को। ठीक है, उसका प्रॉफिट है। तो ये बताइए 50 जोड़ी जूते बेचने पर उस कंपनी को कितना प्रॉफिट होने वाला है? ठीक है, तो 50 जोड़ी का प्रॉफिट, प्रॉफिट एट 50 पेयर्स, टोटल पूछा है ना। आप यहाँ देखिए उस कंपनी को कितना लाभ हुआ, ये टोटल है। आप यहाँ एक जूते से मत लगाइए, एक पेयर से मत लगाइए, कुल लाभ पूछा गया है। ठीक है, कुल लाभ। बस कुल लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट। भाई एक पर अगर इतने का फायदा हो रहा है तो 50 पर कितने का फायदा होगा? ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0, 25 और 5 एकम 5, ठीक है, 2 0 2.0, यानी 525 रुपये का लाभ हो जाएगा हमें, लाभ। ठीक है, यही हमारा आंसर है जो पूछा गया था हमारा, 525 रुपये, सेकेंड ऑप्शन। बस हमें निकालना क्या था, एक पेयर कितने का हम बेच रहे हैं और एक पेयर की कीमत कितनी है। जब सेलिंग प्राइस में से आप इसे घटा देंगे, घटाएंगे, घटाने पर तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट एक पेयर का है, ये एक पेयर का प्रॉफिट, एक पेयर का प्रॉफिट इतना है, तो 50 पेयर का, 50 से जब गुणा कर देंगे इसमें तो 50 पेयर का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, शायद टायर 1 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उसमें से 38 टूट गए, शेष अंडे उसने 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। इस प्रकार 8% का अभिलाभ हुआ। कुल निवेश कितना था, यानी कुल उसने कितने पैसे में खरीदा था? सीपी पूछा है, टोटल सीपी ऑफ 200 एक्स,
यानी अंडों का। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो भाई 200 अंडे थे, उसमें से 38 तो टूट गए, तो इसका तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, उसके बाद जो अंडे बचे अब 162 हैं, और इन्हीं पर जो है उसे जो करना है इसी पर करना है। ठीक है, इसी में करना है। तो उसने क्या किया, शेष अंडे 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दी। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें दर्जन कितने बनेंगे, हमें पता है एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो 162 को अगर हम भाग दे दें 12 से, तो कितना आएगा, 13 दर्जन और 6 अंडे और बचेंगे। मतलब आप इसे लिख लीजिए, 162 बराबर कितना हो जाएगा, 13 दर्जन और 6 अंडे प्लस। ठीक है, या आधा दर्जन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए इसे मैं चाहता तो 13.5 भी लिख सकता था, 13 और आधा दर्जन, लेकिन इससे में क्या होता, फिर इसका प्राइस निकालने में प्रॉब्लम होती, पॉइंट से मल्टीप्लाई करके। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इसे, अलग अलग मैंने क्यों लिखा है इसे। देखिए अब मूल्य सीपी के कितना हो जाएगा, इनका जो एसपी है, बेचा है ना अभी एसपी, 13 दर्जन का 13 से मल्टीप्लाई कर दो आप 4.8 में। ठीक है, प्लस आधे दर्जन का कितना हो जाएगा, 2.4। भाई 4 रुपये 80 पैसे जब 12 अंडों के हैं, तो छः अंडों में कितना होगा, 2 रुपये 40 पैसे। अब देख लीजिए आप यहाँ पे ये आ जाएगा, 13 × 8 = 104 और 13 × 4 = 52 10 62। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, आप ऐसे भी करते हैं इसे, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 2 × 14, 1 1 1 8 8 1 4 4। ठीक है, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 2 × 14, और उसके बाद में हाँ 4 8 4 12 और 4 1 5 1 6 6 तो 24 आता है। लेकिन इसे ऐसा ना करके आप डायरेक्ट वन लाइन में भी कर सकते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए 13 से, 13 × 8 = 104, कैरी हो गया हमारा 10, जिसे हासिल भी बोलते हैं। अब 13 चौको 52, 52 10 62, बस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया, 624 आ गया 13 दर्जन का, और 2 रुपये 40 पैसे हैं, 2.4 है उसके, तो जोड़ के कितना हो गया, 64 नहीं 644.4। ठीक है, 644 नहीं होगा, ये हो जाएगा 13 चौको 52, 624 624 सॉरी 626.4 रुपये। ये तो हो गया हमारा एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो सॉरी, यहाँ पॉइंट तो लगाया ही नहीं हमने, ये आप देखिए यहाँ पे पॉइंट भी आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं होगा, ये होगा 64.8 रुपये। वही, तभी तो इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए एसपी है, और ये है 8% प्रॉफिट के साथ। ये जो है आपको जो आपका रेट आया है ना, ये 8% प्रॉफिट के साथ है, 8% लाभ के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना 4 रुपये में बेचने पर उसे 8% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो एसपी है ना, वो सीपी का 108% है, यानी 108% ऑफ सीपी इक्वल टू 64.8। तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 100% होता है, सबको पता है। जब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में इसे हम करेंगे 4 से काटिए, 4 × 4 4 से 24, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 7 28। अब इसे हम कट करेंगे 27 से, तो ये 6 बार कटेगा। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर सीपी हो जाएगा वो 60 हो गया। जब सीपी 60 हो गया तो पूछा क्या है,
बस सीपीई पूछा है, कुल निवेश टोटल सीपीई पूछा था हमसे, ठीक है। इसमें देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, बीच में थोड़ा सा एरर हो गई थी। इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन चीज़ों को माइनस कर देना है जो टूट गए, क्योंकि वो अंडे बिकेंगे नहीं है, उसका उसे कोई रुपया नहीं मिलेगा। यानी अब बचते हैं 162। 162 में कितने दर्जन हुए, 162 में 13 दर्जन होंगे और 6 अंडे और बचेंगे, यानी आधा दर्जन, यानी 13.5 दर्जन हो जाएंगे उसके पास। तो 13 दर्जन का जो प्राइस है वो तो हो गया 62 रुपये 40 पैसे। यानी 13 को जब 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 दर्जन का। और आधे दर्जन का क्या हो गया, आधे दर्जन का हो गया, जब 4.8 है एक दर्जन का, तो आधे दर्जन का 2 से भाग नहीं हो जाएगा, आधा कर देंगे तो आधे दर्जन का आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसे 13.5 क्यों नहीं लिखा, 13.5 लिखते और 48 से करते मल्टीप्लाई 4.8 से, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और कार्य करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। इससे कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो गई। अब ये जो एसपी आया है 64 रुपये 80 पैसे, ये 8% लाभ के साथ है। यानी मान लो पहले 100% सीपी होता है अगर, तो प्लस 8% उसमें लाभ भी हुआ, यानी 108% है। तो ये 100 निकालना था। 108 से भाई, अगर मान लीजिए 108 है 64.8, तो एक कितना हो जाएगा 64.8 बटे 108, तो 100 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो 60 जो है हमारा 60 रुपये टोटल सीपी था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है, ठीक है। तो उसे क्या हुआ होगा, अब देखिए इसमें कहा नहीं, उसने लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए दो ऑप्शन हानि के हैं और दो ऑप्शन लाभ के भी हैं। 20 और 20 लाभ भी है, हानि भी है, 25 लाभ भी है, हानि भी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करें कैसे। जो हमारा सीपी है वो तो है 250 रुपये पर केजी, ठीक है। और जो हमारा एसपी है वो क्या है, 50 ग्राम के 10 रुपये। हमें पता है तो 1 ग्राम कितने होगा, 10/50, और हमें पता है 1 किलो में, यानी 1 kg बराबर 1000 ग्राम, बराबर 1000 ग्राम। ये हो जाएगा 10/50 गुणा 1000, ठीक है। 50 दूनी 100, 20, 200, यानी जो एसपी आ गया वो आ गया 200। अब ये बताइए, हमारे पास सीपी है 250 और एसपी है, मतलब जो हम खरीद रहे हैं वो 250 रुपये खरीदा हमने और बेचा हमने, खरीदा हमने 250 का और बेचा हमने 200 रुपये का। तो हमें हानि कितनी हुई, हानि होगी ना भाई, ज़्यादा में खरीद रहे और कम में बेच रहे तो हानि होगी। हानि कितनी हुई, 200, यानी 50 रुपये की हानि हुई हमें, हानि हुई 50 रुपये की। अब इसी का परसेंट निकालना है, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50/सीपी पर निकलती है हानि, तो 250 इंटू 100, ठीक है। बस इसे कर दीजिए, 20% हानि हो गई उन्हें, ठीक है। उन्हें हानि हो गई 20% हानि, क्योंकि देखिए हानि तो हमें पहले ही पता लग गया, क्योंकि जब खरीद मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब क्या होगा, हानि होनी है 100%, ठीक है। बस निकाला कैसे है, सीपी तो दे रखा है हमें, एसपी में इन्होंने थोड़ी चालाकी की है। चाहते तो ये करते थे कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा, लेकिन वो आपको सीधे क्वेश्चन नहीं देगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। तो घुमाया क्या था इसमें, घुमाया ये था कि आपको पहले 1 kg का निकालना पड़ेगा। 1 kg का आपको तो पता है सीपी, लेकिन एसपी नहीं पता। 1 kg का एसपी आपको निकालना पड़ेगा। जब जैसे ही आप 1 kg का एसपी निकालेंगे आपको हानि पता लग जाएगी। हानि 250 में से 200 घटेंगे तो 50 रुपये हानि आ जाएगी। बस हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। अब यहाँ पे बटे में कौन सा आएगा, यानी हर में क्या रखेंगे हम,
हानि तो 50 की है, हर में उसे रखेंगे जिस पर निकालना है, और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, जब तक कि आपसे प्रश्न में कहा ना जाए कि विक्रय मूल्य पर बताइए। विक्रय मूल्य पर बताइए इसका मतलब वो आपसे बस पूछ रहा है, निकाली नहीं जाती कभी। उसने पूछा तो आपने बता दिया विक्रय मूल्य पर, वरना हानि जो है हमेशा, हानि और लाभ हमेशा, हानि या लाभ हमेशा सीपी पर, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जब तक कि आपसे कहा ना जाए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमा लेता है, ठीक है। 20% लाभ कमाता है यदि उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, अगर मूल्य 1 रुपये बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो जो लाभ है ना वो कितना बढ़ जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा, यानी बढ़ा कितना, 20%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो लाभ है 20% वो 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। मतलब सीपी का 20%, या फिर ये कह लीजिए सीपी का 20% 1 के बराबर है, 1 रुपये के बराबर। देखिए यहाँ पे लाभ को 20% या सीपी का 20% कैसे लिखा मैंने, देखिए जो लाभ कैलकुलेट किया जाता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो लाभ और हानि हम कैलकुलेट करते हैं वो सीपी पर करते हैं। अब ये बताइए, कोई कहे कि मुझे 20% का लाभ हुआ, तो आप कितने पे जोड़ेंगे, जिस जिस मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आज मैंने ये सामान बेचा बाजार में तो मुझे 20% का लाभ हुआ, तो आप एकदम से पूछेंगे भाई आपने कितने का खरीदा था। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने 100 रुपये में खरीदा था, तो आप सीधे कहेंगे कि 100 रुपये का 20% ही 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी तुमने जरूर 120 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। या तो उसका मतलब क्या हुआ, जो लाभ होता है पर वो सीपी का ही तो होता है, तो सीपी का 20% हमारे पास हो गया 1 रुपये, तो सीपी क्या हो जाएगा, 100% सीपी, 100% ही सीपी होता है, तो 100% क्या हो जाएगा, अगर 20% 1 है तो 100% 5 नहीं हो जाएगा, 5 रुपये, क्योंकि 20 पंजे 100 तो 1 पंजे 5, ठीक है। तो हमारा जो सीपी आ गया वो आ गया 5 रुपये। इसमें पूछा गया है बिक्री मूल्य, ठीक है, बिक्री मूल्य हमें पूछा है, जो पूछा है वो बिक्री मूल्य पूछा है। अब ये बताइए बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य क्या था। अब इसमें दो चीजें दे रखी है, 20 भी दे रखा है, 40 भी दे रखा है, लेकिन 40 तो तब हुआ ना जब वो आप एक इमेजिन कर रहा है कि यदि वह आमों को प्रति 1 रुपये बढ़ाकर, 1 रुपये प्रति केजी बढ़ाकर या 1 रुपये प्रति आम बढ़ाकर बेचे तो 40% हो सकता है, लेकिन रियल में बेच कितने में रहा है, 20%, ठीक है। पूछने को तो आपसे पूछ लेगा कि 80% हो सकता है, 100%, 200% हो सकता है, लेकिन बेचा कितने में, 20% लाभ में ना। तो रियल एसपी क्या था हमारा, इसका 120% था, ठीक है। 5 का 120% कितना आ जाएगा, 20 का 120, यानी 6 रुपये हमारा एसपी है, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन, वो फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या किया हमने, देखिए फिर से एक बार, इसमें कह रहा है कि नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमा लेता है, ठीक है। 20% उसका पहले का लाभ था, 20% उसका पहले का लाभ था ये, लेकिन अगर उसने 1 रुपये बढ़ा दी कीमत, ठीक है, 1 रुपये बढ़ा दी, मान लीजिए वो बढ़ा देता है, हम केवल इमेजिन कर रहे हैं अभी, मान लीजिए यदि, तो उसका लाभ 40% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये बढ़ने पर लाभ जो है 20% बढ़ जाता है, पहले 20 था 40 हो गया, क्योंकि ये सीपी पर कैलकुलेट हो रहा है इसलिए 20% डायरेक्ट 20% ही रहेगा। अब ये बताइए, जब लाभ 20% बराबर है 1 रुपये में, तो जो लाभ होता है 20% वो किसका होता है, 20% सीपी का ही तो होता है भाई, जितने में आपने खरीदा उसी का होता है 20%। तो सीपी का 20% जब 1 है
बस। तो सीपी का 100% कितना हो जाएगा, सीपी का 100% हो गया 5। और जब सीपी का 100% हो गया 5, तो अब एसपी निकालना है हमें। एसपी तो 120 है ही, क्योंकि उसने 20% लाभ लेकर बेचा है ना। तो आप बताइए 5 का 120% क्या होगा। 5 का 120% मैंने आपको बताया ना, परसेंटेज चैप्टर में ही पढ़ा था, इस चैप्टर में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जब परसेंट का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे। 20 का 120, 20 पंजे 100, तो 5 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। कैसे भी आप काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 20 से काट दीजिए, जैसे भी कट रहा हो आप काट दीजिए, ठीक है। सबका स्टाइल होता है अलग अलग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दुकानदार 18 रुपये और रुपये 13 प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय को लेता है। यानी ये 18 रुपये है प्रति 100 ग्राम, ठीक है, और ये 13 रुपये है प्रति 100 ग्राम, ठीक है। और 7 और अनुपात 3 के उसमें मिला लेता है, ठीक है। और बेचता कितने में है, जो बेचता है वो है 18.15 इंटू सॉरी प्रति 100 ग्राम, ठीक है, प्रति 100 ग्राम 18 रुपये प्रति 100 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए आप 7 और 3, ठीक है, 7 और 3 का रेशियो है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, रेशियो में क्या होता है हमारे पास। रेशियो का मतलब ये होता है, जब रेशियो वाला चैप्टर शायद इसके बाद हम पढ़ेंगे, नहीं इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट के बाद में रेशियो फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं अभी बताऊँ आपको 7:3 का मतलब क्या होता है। ये सरलतम रूप होता है किसी भी संख्या का, किसी भी भिन्न का। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसे डबल कर दूँ, तो दोनों तरफ डबल करना पड़ेगा ताकि काटने पे ये वही आ जाए। अगर मैं इसे 70 कर दूँ तो ये 7 और 3 बचेगा, क्योंकि 0 कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 700 और ये 300, ठीक है। तो ये जो जीरो करके 7 और 3 ही बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो कुछ करेंगे हम दोनों साइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। इसमें हम ये करेंगे कि देखिए 100 ग्राम दे रखा है, अगर हम इसे 7 ग्राम माने, 3 ग्राम माने, एक्स मान के करने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स तो मानना नहीं है हमें। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इसे मान लेता हूँ ये 700 ग्राम है और ये 300 ग्राम है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर 2 जीरो आप कट करेंगे तो 7 और 3 अनुपात ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें 100 ग्राम या 700 या 300 या 100 के मल्टीपल में ही क्यों माने मैंने, क्योंकि हमें पता है 18 रुपये है 100 ग्राम के, तो 700 ग्राम के एकदम आसानी से निकल जाएगा। अगर 100 ग्राम के 18 रुपये हैं तो 700 ग्राम के 126 रुपये हो जाएंगे। अगर 100 ग्राम के 13 रुपये हैं तो 13 रुपये, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम के 13 रुपये हैं तो 300 ग्राम में कितने आ जाएंगे, 13 3 39 नहीं हो जाएंगे। बस इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो पहले सीपी निकालिए पहले वाले का, ठीक है। इसका जब निकालेंगे सीपी कितना आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा हमारे पास 18 गुणा 7 यानी 126, और इसका सीपी आ जाएगा हमारे पास 13 गुणा 3, क्योंकि 100 ग्राम का 13 रुपये है तो 300 ग्राम कितना आ जाएगा 39। तो टोटल सीपी कितना हो गया हमारा, टोटल सीपी इन दोनों को जोड़ देंगे आप, ठीक है। टोटल सीपी क्या आ जाएगा, 9 6 15, 9 3 2 5 1 6 और 165 रुपये, ठीक है। और बेच कितने में रहा है 18 रुपये, तो टोटल एसपी क्या हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा हमारा 18.15 गुणा 10। ये कैसे आया, ठीक है। देखिए 700 ग्राम तो पहले के लिए थे और 300 ग्राम दूसरे के, दोनों को मिलाकर ये 18 रुपये 1 पॉइंट में बेच रहा है। तो कितना बेच रहा है, 1000 ग्राम बेच रहा है ना। अब ये बताइए 1000 ग्राम बेच रहा है। अब ये बताइए आप, जब 100 ग्राम 100 ग्राम है 18.15 रुपये का, तो 1000 ग्राम कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ना इसमें। तो वही कर रहा हूँ मैं इसमें,
अब यहाँ करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 181.5 आ जाएगा। अब ये बताइए सीपी ये है, एसपी ये है हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट पूछा है, बस प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट क्या, जितने में बेचा उसमें से खरीदने वाला मूल्य घटा दीजिए, -165, ये आ जाएगा 16.5, ठीक है, 16.5 रुपये। अब इसे परसेंट में निकालना है तो सीपी पर निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंट 16.5 बटे 165 गुणा 100, 165, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक से, तो 10% आ जाएगा प्रॉफिट, 10% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। आप आंसर लगा लिया कीजिए, इसमें मैं शायद लगाना भूल जाता हूँ, लगा दिया मैंने, ठीक है। इसमें जैसे मैं भूल गया था तो इसमें क्या आ जाएगा, 20% हानि, ये वाला, ठीक है, आया भी होगा 20% हानि। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें बस हमें यही करना था। ये जो ट्रिक, ये 700 मानने वाली बात है, अगर आप इसे x मान के करेंगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको 5-7 मिनट इसमें ही लग जाएंगे, लेकिन आप ऐसे ही करेंगे सीधे 700 और 300 ग्राम, ये तो मैंने आपको लिख के बताया। जैसे ही आप 700 ग्राम मानेंगे ना, आपके माइंड में एकदम आएगा भाई 100 ग्राम का 18 रुपये है, तो 700 ग्राम का सीधे सीधे 126 रुपये हो जाएगा। और 300 ग्राम का जब 100 ग्राम का 13 रुपये है, तो 300 ग्राम का 39। अब ये बताइए टोटल सीपी हो गया हमारा 165 और टोटल एसपी हो गया, क्योंकि जो टोटल हमारे पास मटेरियल है वो 1000 ग्राम हो गया, 700 ग्राम पहली और 300 ग्राम दूसरी, ठीक है। दोनों को जोड़ के एसपी निकाल लिया, और प्रॉफिट निकालने की हमें पता ही है, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है भाई। ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, अगर बेचने वाला विक्रय मूल्य कम है तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया है एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर खरीदी, इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा, और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची वायर को कितने लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो उसने 500 मीटर खरीदी, ठीक है। अब ये देखिए 500 मीटर का, पहली बात तो पैसे कितने हो जाएंगे, 50 पैसे, यानी ये हो जाएंगे 250 रुपये, 250 रुपये खरीदी। अब उसने क्या किया, आधा कर दिया, 50%, 50% ये 50% ये, इसे तो बेच दी उसने 5% के लाभ पर, ठीक है। अब ये बताइए पहले तो इसका सीपी कितना होगा, इसका सीपी होगा 125 रुपये, और इसका भी सीपी होगा 125 रुपये। भाई 250 रुपये आपने खरीदा तो आधा आधा कितना, 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर, और ये 250 मीटर ये भी। अब देखिए 500 मीटर का 250 रुपये है, तो 250 मीटर कितना, 125 रुपये, परसेंटेज गलती से लिखते सॉरी, 125 रुपये, ठीक है। अब ये देखिए इसने 5% के लाभ के साथ में बेचा है, 5% लाभ, तो 5% होगा कितना इसका। अब यहाँ 125 का आप 5% निकालिए, कितना हो जाएगा, 20 से जब डिवाइड करेंगे, एक जीरो से पॉइंट लग जाएगा, 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.25, ठीक है, 6.25, यानी एसपी क्या हो गया, 125 प्लस 6.25, ये आ गया हमारा 131 रुपये 25 पैसे, ठीक है। इसने बेच दिया 131 रुपये 25 पैसे में। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल 10% का लाभ होना चाहिए। अब कितने में बेचे टोटल, क्योंकि पहला तो इसने 5% में बेच दिया, पहला भाग आधा, अब आधे को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि टोटल लाभ 10% हो जाए। टोटल लाभ 10% का मतलब क्या है भाई, 250 में खरीदा है टोटल, और उसका 10% लाभ चाहिए इनको, यानी परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 10 ग्राम 100, यानी 25 रुपये का लाभ चाहिए इन्हें।
यानी टोटल कितना हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 250 प्लस 25 यानी 275 रुपये। ठीक है, तो जो एसपी रखना है हमें इसका वो कितना रखना है, 275 में से देखिए 131 रुपये का तो हमने बेच दिया, अब बचे कितने 131.5 यानी जो बचेगा जो ये आएगा 143, 143 रुपये 75 पैसे। इतना वसूलना है इस आधे से। ठीक है, इतना वसूलना है हमें इस आधे से। 125 की जगह हमें बेचना है इसे 143.75 में, तभी हमें टोटल 10% का लाभ होगा। ठीक है, 10% का लाभ लेने के लिए 10% क्या होगा, टोटल का 25 और 25 से जोड़ेंगे 275 रुपये। 275 में से 131.25 रुपये का तो हम बेच चुके हैं, उससे तो मतलब ही नहीं है। लेकिन अब जो बचा हुआ हमारे पास 250 मीटर है, उसे कितने में बेचना है, उसे हमें बेचना पड़ेगा 143.75 यानी 143.75 में, तब जाके हमें कुछ मतलब 10% का लाभ होगा टोटल पे। तो अब इस वाले को कितने लाभ पे बेचना है कि टोटल लाभ 10 हो जाए। तो अब देखिए इसमें हमें कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा, प्रॉफिट जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 143.75 अपॉन ये लेना पड़ेगा 125 यानी 0.75 तो ये आ जाएगा, और उसके बाद में ये आएगा 8 और 1 यानी 18 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट चाहिए हमें। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो आप, बस यही निकालना था हमें, 18 रुपये 75 पैसे बटे 125 पे निकालना है, क्योंकि एक दूसरा 125 तो हम बेच चुके 5% पे, उससे तो मतलब ही नहीं है। अब जो बचा है हमें वो देखना है कि हमें टोटल लाभ हो जाए 10% का, ऐसा कुछ करना है। तो भाई एक को आपने 5% बेच दिया लेकिन लाभ लेना था 10%, तो जब एक जगह आपने कम पे बेचा तो दूसरे को वो ज़्यादा पे बेचना पड़ेगा, तभी लाभ होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना आएगा। तो आप इसे जब 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, ये आएगा 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। जब इसे आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तियाँ 12, 15 यानी 15% आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आधा इसने 5% में बेचा और दूसरा जो आधा भाग बचा हुआ है उसे जब 15% में बेचेगा तब हमें ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, 10% का होगा ओवरऑल प्रॉफिट जो चाहिए। ठीक है, 10% उसके अकॉर्डिंग 275 रुपये का बेचना पड़े, 275 रुपये चाहिए उसे टोटल। अब ये देखिए आप यहाँ से 131 यहाँ से मिल गए इसे, और 143.75 रुपये यहाँ से मिल गए, 25 पैसे इधर से, तो 275 हो गए। आधे को तो 5% बेचा और आधे को 15% में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे जो है टोटल 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इसमें एक्स और वाई मानने का कोई चक्कर नहीं होता, इसे ऐसे ही करना पड़ेगा ना, इसका कोई शॉर्टकट होता है, क्योंकि इसने 50-50 दे रखा है आपको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, और हाँ ये जो है आपका टायर 2 का क्वेश्चन है, टायर 2 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही सब आते हैं, बस थोड़ा सा ऐसा उसे घुमा दिया जाता है या थोड़ा लेंदी कर दिया जाता है, कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे आपको सॉल्व करने में टाइम लगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन टायर 2 यानी सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सीजीएल मेंस का था क्वेश्चन, सीजीएल टायर 2 2017 का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 70% लाभ में बदल जाती है। ठीक है, मतलब वो -19 से 0 को भी क्रॉस करते हुए +17% पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई, बढ़ोतरी हुई 36% की। मतलब कहाँ वो जमीन से नीचे था, -19 नीचे था, और कहाँ वो जमीन से ऊपर 17 पहुंच गया। टोटल कितने मीटर ऊपर चला वो, 36 मीटर। ठीक है, तो यही बताना था आपको इसमें,
बस इस तरह के शायद क्वेश्चन हम परसेंटेज में कर चुके हैं और प्रॉफिट लॉस के पहले या दूसरे वीडियो में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उन सब का वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जरूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने वीडियो, इस पार्ट नंबर 1 से, प्रॉफिट लॉस पार्ट नंबर 1 से, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, हमने देखा कि जब उसने 162 रुपये बढ़ाए, 162 रुपये बढ़ाए, तो जो परसेंटेज बढ़ा टोटल उसका 36% बढ़ा, और ये सीपी पर होता है हमेशा, एट सीपी। इसका मतलब क्या है, सीपी का 36% कितना है, 162 है। तो 100% कितना हो जाएगा, यानी सीपी, सीपी का 100% यानी खुद सीपी कितना हो जाएगा, 162 बच्चे 36 गुणा 100, इसे 4 से काटेंगे और ये 25 बार 9 से इसे काटेंगे, 9 कम 9 72, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये सीपी। तो सीपी हमारा 450 है, और यही हमारा शायद पूछा हुआ है। ठीक है, लागत मूल्य ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 450। ठीक है, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन था। तो इसमें आपने देखा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये -19 से बढ़ा है, जब हानि से, माइनस का मतलब हानि होता है, हानि और ये लाभ। ठीक है, हानि से लाभ में पहुंचा, वो भी 19% से 0 पे पहुंचा, पहले बराबरी पे आया, बराबरी से 70% और मिल गया उसे। इसका मतलब क्या, टोटल 36% मिला उसे सीपी का। बस सीपी का 36% 162 के बराबर रखना है, और बस उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन किए हैं हम सबने मिलकर, वो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे, टायर 2 के क्वेश्चन भी थे, इसमें टायर 1 के भी क्वेश्चन थे। अभी और आने वाले वीडियोज में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को मेंशन करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, सभी को, जिससे कि उन्हें भी इसका प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके। ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए आप भी चैनल को, और जो आप उन और दूसरों लोगों को बताइए सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, इससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।